आपने कभी ऐसा सोचा है मेरा हमेशा लॉस ही क्यों होता है? प्रॉफिट भी तो हो सकता है लॉस की बदली, है ना? मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लॉस ही लॉस क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? ट्रेडिंग को ऐसे सीखो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड हो जाए। ऐसा नहीं है ट्रेडिंग कुछ और है, आपकी दुनिया कुछ और है। और चार्ट को रीड करने के लिए यहाँ पे किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है उसको अपन लोग समझेंगे। जब मार्केट ज्यादा ऊपर चला जाता है तो वहां पे आप लोग ट्रेड बनाते हो, मार्केट के वहां से लौटने के चांस होते हैं। तो कभी भी आपको अचानक से लॉट साइज इंक्रीज नहीं करना है। लॉट साइज इंक्रीज कैसे करते हैं? जितना आप लोग उसको फोकस करके देखोगे ना कैंडल को, आपको इतना ज्यादा हलचल 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 करेगा कि जितना आपका पैसा लगा वो सारा निकाल भाग जाओगे मार्केट में। जो आप लोग ये लालच करते हो, क्या आप लोगों को पता है ये लालच कैसे जाएगा मेरे मन से? मैं बताता हूँ आपको। प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी को मिला करके हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग रोड मैप के बारे में। आप लोगों ने ट्रेडिंग रोड मैप से लेकर के बहुत सी वीडियो देखेंगे पूरी यूट्यूब के अंदर, कोई अलग बताता है, कोई कुछ बताता है। आज आपके भाई की भी देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको जो चीज बताऊंगा ना पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाली है। क्योंकि सर ऐसा होता है ना कि ट्रेडिंग में ज्ञान झेलने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन रियलिटी बताने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। यकीन मानने के इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा नजरिया बदल जाएगा कि मुझको किन चीजों पर फोकस करना है। जब आप लोग 9th 10th में थे, वहां पे कुछ आपके पास सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ का सब्जेक्ट हो, कोई से भी सब्जेक्ट हो गया, वहां पर लिखा होता है कि ये लेसन इतने नंबर का है, ये लेसन इतने नंबर का। आप उसके अकॉर्डिंग लेसन पर फोकस करते हो। आपको पता रहता है भाई साहब ये वाला लेसन मेरा ज्यादा नंबर का, तो मुझे इसमें ही ज्यादा फोकस करना है। आपको पता है ये लेसन मेरा कम नंबर का, तो मुझे इसमें कम फोकस करना है। क्योंकि आप लोग जानते हो भाई जो ज्यादा नंबर का लेसन है, अगर मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा तो भले ही मैं इन सभी छोटे मोटे को यहाँ पे कैप्चर ना कर पाऊं, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से सीख लिया तो मेरी परसेंटेज तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। इन पर फोकस करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या एक रोड मैप होता है ट्रेडिंग को सीखने का, किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है प्रॉपर तरीके से, क्या अपना माइंडसेट यहाँ पर रखना है, किस तरीके से आपको सोचना है, अपना रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से रखना है, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या अपनानी है, मार्केट में अपने को किस तरीके से चार्ट पर फोकस करना है, चार्ट रीडिंग कैसे करनी है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर। ठीक है सर। आज का टॉपिक खास क्यों है? खास इस वजह से क्योंकि आज मैं आपको जो चीज बताऊंगा वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगा कि मैंने स्टार्टिंग टाइम पे किन किन चीजों को फॉलो किया था, आपको क्या फॉलो करना है। 2025 स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आप लोग 4 से 3 साल बर्बाद कर चुके हो अपने मार्केट में, प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए हो। मैं चाहता हूं कि 1 साल के अंदर आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ परफेक्ट तरीके से। आप कभी ये ना सोचो कि भाई साहब मेरा टाइम निकले जा रहा है, मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूं, मैं इतना सीख लिया मेरा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको सर नहीं पता रहता है कि आपको मेहनत कहां पे करनी है। आज प्रॉपर एक रोड मैप आपको देने वाला हूं, ठीक है। 2025 में आप लोग प्रॉपर मेहनत करिएगा और आप लोग इस चैनल पे आकर के बताना 2026 में क्या मैं प्रॉफिटेबल बना या फिर नहीं बना। ठीक है सर। चलिए मान लेते हैं कि आप लोग ट्रेडिंग फील्ड के अंदर आ गए, आप लोग घुस पड़ते हो पूरे यूट्यूब के अंदर। यूट्यूब में आप लोग सर्च करते हो कि मुझे ट्रेडिंग कैसे सीखनी है, क्या सीखना, फलाना डिगाना, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। आप लोग सबसे ज्यादा फोकस किस पे करते हो? 20% वाली टेक्निकल चीजों पे। अगर आप लोग मेरी रेगुलर वीडियो वॉच करते हो तो आपको पता होगा मार्केट में 20% वाली चीजें होती है जो आपको बताया जाता है। पूरे YouTube में केवल आपको 20% वाली चीज ही बताई जाएंगी। ठीक है, वीडियो को फुल वॉच करिएगा, बहुत कुछ समझ में आने वाला है। हम लोग क्या स्टडी करते हैं अपने चैनल पे? हम लोग स्टडी करते हैं मार्केट का साइकोलॉजी। आप लोग ये देखो इसका रेशो 80% है, तो हमको किस में स्टडी करना है? 80% वाली चीज पर हम लोग फोकस करेंगे, जिसको अपन लोग शॉर्ट फॉर्म में PSY बोल देते हैं, लाइक साइकोलॉजी। अभी साइकोलॉजी क्या चीज होती है? ट्रेडिंग का साइकोलॉजी होता है। ट्रेडिंग में हम लोग रिटेलर का माइंडसेट रीड करते हैं, ऑपरेटर का माइंडसेट रीड करते हैं। ये सारी चीजें हमारी आती हैं इस साइकोलॉजी के अंदर। अब देखिए 20% में आती है टेक्निकल चीजें। लाइक टेक्निकल चीज कौन सी होगी? जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए मार्केट में, ठीक है, हमारे W पैटर्न हो गए, M पैटर्न हो गए, ये फलाने दिखाने बहुत से ऐसे पैटर्न होते हैं। जैसे हमारे कुछ इंडिकेटर हो गए, हमारे EMA हो गया, ठीक है, मूविंग एवरेज हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गए। ऐसे जितने भी हमारे इंडिकेटर्स होते हैं इन सबको अपन लोग बोलते हैं टेक्निकल चीजें। तो जब हमको पता है कि मार्केट में इसका रेशियो ओनली फॉर 20% है, ये चीज केवल 20% काम करती है, तो हम लोग क्या इस पर फोकस करेंगे? नहीं करेंगे। हमको प्रॉफिट कौन देगा ज्यादा? हमको प्रॉफिट देता है साइकोलॉजी। टोटल फोकस करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर। हालांकि अपने चैनल पे मैं बहुत कम जिक्र करता हूँ टेक्निकल चीजों के बारे में, ओनली फॉर मैं साइकोलॉजिकल चीज जिक्र करता हूँ। तो ये बात आपको समझ में आई? जब आप लोग ट्रेडिंग फील्ड में आओगे तो सबसे पहले आपको साइकोलॉजी पर फोकस करना है। फालतू वाले इंडिकेटर पर फोकस नहीं करना है। इंडिकेटर आपको प्रॉफिट नहीं देने वाला है। अगर इंडिकेटर प्रॉफिट देता होता, कॉमन सेंस लगाया करो, दुनिया में सब लोग करोड़पति होते हैं आज के टाइम पे। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर छोटी सी बात लीक हो जाए ना किसी को, तो हमारा इंडिकेटर ऐसे काम करता है। वास्तव में प्रॉफिट देता होता तो की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन इंडिकेटर प्रॉफिट नहीं देता सर। ठीक है, इंडिकेटर प्रॉफिट नहीं देता, तो आप लोग इस पर अपना टाइम स्पेंड ना करो, फालतू आप इसमें अपना टाइम बर्बाद ना करो। ये उम्मीद मत लगाओ कि भाई इंडिकेटर मुझे पैसा देगा, इंडिकेटर मुझे प्रॉफिटेबल बना पाएगा, या टेक्निकल चीज मुझे प्रॉफिटेबल बना पाएंगी, मार्केट में कोई पैटर्न मुझे प्रॉफिटेबल बना पाएगा। ऐसा कभी मत सोचिएगा आप लोग। सपोर्ट रेजिस्टेंस मुझे प्रॉफिटेबल बना पाएंगे, ऐसा ही मत आप लोग सोचिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आती है टेक्निकल चीज के अंदर। फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको माइंडसेट बता रहा हूं कैसे आपको तैयारियां करनी है। बताने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा।
सीरियस लोगे वास्तव में प्रॉफिटेबल बनोगे, गारंटी इसकी मैं देता हूं, प्रॉफिटेबल बनोगे। लेकिन समझिएगा बहुत ही सीरियस कॉन्सेप्ट आज का। अब हम लोग बात करते हैं मार्केट में माइंडसेट के बारे में, ठीक है। ये माइंडसेट सर हमको कैसे अपना रखना है मार्केट के अंदर, किस तरीके से अपने को सोचना है, मार्केट में क्या अपने को सोच लानी है जिससे हम लोग ट्रेडिंग में लॉस ना करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट। अगर आपको सब कुछ भी आता है और आपका माइंडसेट डिस्टर्ब है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो भी आप लोगों ने सीखा हुआ है 80% सीखो या फिर 20% सीखो, सारा आपका धरा के धरा रह जाएगा। स्टॉक मार्केट में कदम रखने के बाद कभी आपको ये नहीं सोचना कि भाई सामने वाला कोई बंदा है वो मस्त एकदम ट्रेडिंग से पैसा कमा रहा है, लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, इसके पास हेलीकॉप्टर है, प्राइवेट जेट है, ये है फलाना ठिकाना है। अरे उसके पास है ना, तुम्हें थोड़ा ना कुछ दे देगा, दे देगा तुम्हें, वो फ्री में कुछ दे देगा तुम्हें? नहीं देगा ना। उस बंदे ने मेहनत किया, इस वजह से वो ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर रहा है, मस्त एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा है। आपके मन के अंदर लड्डू फूटते हैं और आपको लगता है कि भैया हम भी ऐसा करेंगे, ठीक है। उसके बड़े बड़े प्रॉफिट देखोगे, आप देख लो कि वो एक एक दिन में, एक एक मिनट के अंदर वो 60-60 हजार का प्रॉफिट कर रहा है। तो आपके माइंड के अंदर क्या घुस गया कि भाई एक मिनट में 60 हजार का प्रॉफिट बन जाता है ट्रेडिंग के अंदर। एक मिनट भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, तो सेकंडों की बात देखिए, एक सेकंड में 60 हजार का प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ पे 70 हजार का प्रॉफिट हो जाता है। लोग ऐसा पैसा कमाते हैं। जब आप ट्रेडिंग फील्ड में आओगे तो आप लोग सोच के देखो, आपके पास क्या इतना पैसा रहेगा मार्केट में लगाने के लिए? उसने जो 60 हजार रुपया कमाया हुआ है, इसने ऐसा तो है नहीं कि भाई 10 हजार रुपया लगाया होगा, ऐसा तो है नहीं, बड़ा पैसा लगाया होगा। उसके पास पैसा, उसके पास माइंडसेट है, वो अपने माइंडसेट पे काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से मार्केट को समझ रहा है, भाई मुझे कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ मुझे एग्जिट करना है। लेकिन आपका फोकस कहाँ पे है? केवल पैसों पर। तो ट्रेडिंग फील्ड में आने के बाद कभी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं एकदम से आने के बाद ही पैसा कमाने लगूंगा, एकदम से आने के बाद ही मार्केट में प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। दूसरे के प्रॉफिट लॉस से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो बंदा प्रॉफिट करे, वो बंदा लॉस करे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आपको क्या करना है, केवल ये देखो कि मैं क्या कर सकता हूं, मुझे क्या सीखना है, मुझे अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट करना है, इस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। अगर आप दूसरे का देखोगे तो दूसरे का ही देखते रह जाओगे। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग का जो इनकम होता है वो कभी भी अपना प्राइमरी इनकम नहीं होता। कभी भी आपको प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग पर ही डिपेंड नहीं होना है। प्राइमरी इनकम होता है वो है जॉब। आपका जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है फर्स्ट टाइम पे, ठीक है। आपका जॉब से पैसा आ रहा है, किसी दुकान से पैसा आ रहा है, मतलब कहां से आ रहा है, आपके किसी बिजनेस से पैसा आ रहा है, उसको अपन लोग कहते हैं प्राइमरी इनकम। कि आपकी जो फर्स्ट स्रोत है पैसा कमाने का वो क्या है? आपका है वो जॉब। जॉब से आपका जो भी पैसा आया हुआ है आप उसको सेविंग करते हो, अपने सेविंग अकाउंट में डालते हो। मान लेते हैं कि आपका सेव करते करते वो समथिंग 1 लाख रुपया हो गया आपके सेविंग अकाउंट में। सो इसका आपको केवल 30% ही यूज करना है ट्रेडिंग के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, आप लोग जो भी अपना सेविंग अकाउंट से 30% पैसा यूज कर रहे हो ट्रेडिंग के लिए, अगर ये पैसा जीरो भी हो जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। कभी भी आपको यहाँ पे लोन का पैसा यूज नहीं करना है मार्केट में, कभी किसी से उधार नहीं लेना है। अगर आप उधार लेते हो तो भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पे झेले जाओगे मार्केट। आपको ऐसा लगता होगा सर पैसा ही तो है, उधार ले लो चाहे सेविंग अकाउंट से निकाल लो, बहुत फर्क है सर। आपको नहीं लगता लेकिन इनडायरेक्टली बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके माइंड के ऊपर। जब आप लोग अपनी सेविंग अकाउंट में से 30% रुपया यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए, तो वहां पे आपके अंदर इमोशन कम रहेंगे। इमोशन रहेंगे, मैं ऐसा नहीं बोलता कि जीरो इमोशन हो जाएंगे। शुरुआती दौर है, आपके अंदर इमोशन रहेगा। जब आप प्रो ट्रेडर बन जाते हो तो वहां पे इमोशन खत्म होते हैं। तो मैंने क्या बोला, जब आप लोग सेविंग अकाउंट से 30% रुपया निकालते हो ट्रेडिंग करने के लिए, तो यहाँ पे आपके इमोशन रहेंगे। मान लेते हैं सेविंग अकाउंट में जो आपका डर का परसेंटेज है वो केवल 50% है। लेकिन आप लोग क्या करोगे, जब उधार पैसा लोगे, लोन लोगे, तो यहाँ पे डर ज्यादा रहेगा। डर ये रहेगा यार मेरी इतनी औकात तो है नहीं। सीधी बात बोलता हूँ यहाँ पे, बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, समझिए। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आपको लगता है कि हाँ भैया मेरी इतनी औकात तो है नहीं, मैं इतना ज्यादा पैसा ले लिया। आप केवल 1 साल में केवल 1 लाख रुपया ही सेव कर सकते हो, लेकिन आप लोन कितना ले लेते हो? 10 लाख का लोन ले लेते, कोई 25 लाख का लोन ले लेता है, ये सोच करके कि हाँ मैं इस 25 लाख को 50 लाख में कन्वर्ट कर दूंगा, इस 10 लाख को मैं 20 लाख में कन्वर्ट कर दूंगा, और इसका लोन को ऐसा फेंक के मारूंगा इसके मुंह पर, भैया ले तेरा लोन ये रहा और ये रहा प्रॉफिट मेरा। ठीक है, ये हो सकता है कब? जब आपको अच्छी तरीके से मार्केट की समझ हो। क्या आपको मार्केट की समझ है? मार्केट की समझ नहीं है। आप लोग ये लोन ले रहे हो किस लिए ले रहे हो? पैसा डबल करने के लिए? डबल नहीं होने वाला, जीरो जरूर हो जाएगा सारा पैसा ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कभी भी लोन का पैसा यूज नहीं करना। पहले आप अपने आप को आजमाइए कि भाई साहब मैं जो सीख रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में मैं मेहनत कर रहा हूँ, उस डायरेक्शन में मैं प्रॉफिटेबल हूं या फिर नहीं हूं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ भैया मैं प्रॉफिटेबल हूं, तो लोन लेने की तो जरूरत आपको फिर पड़ी नहीं, उधार लेने की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके पास दिमाग है और आप लोग प्रॉपर तरीके से मार्केट का साइकोलॉजी समझते हो, तो आप अपनी 30,000 को 30 लाख में कन्वर्ट कर दोगे। समझे? अगर आप लोगों ने लोन से पैसा लिया हो तो आपका जो ट्रेडिंग वो कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, आप लोग वहां पे गलत एंट्री बना दोगे। क्यों बना दोगे? वहां पे जल्दबाजी करोगे, वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कहां पे ट्रेड बनाऊं, क्या ना करूं, हर ब्रांड में वहां ट्रेड बनाओगे। एक पॉइंट पे पलक झपकते ही आप लोगों को 30,000 का प्रॉफिट दिखाएगा, 30,000 का लॉस दिखाएगा एक झटके में। तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग प्रॉफिट को देखने के बाद में अपने इमोशन को खो बैठते हैं, एकदम जल्दबाजी करने लगते हैं, पता नहीं पड़ता निकलें कि रुके रहें, क्या करें, फलाना ठिकाना। आप मतलब
कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं एंट्री बनाऊं या फिर पोजीशन और ऐड करूं। सेकंडों में इतना सारा पैसा देख लेते हो, तो आपको वो हजम नहीं होता है। आपको लगता है कि यार एक झटके में 30,000 रुपया दिख गया, एक झटके में 60,000 रुपया दिख गया, अरे बाप रे इतना ज्यादा पैसा। जबकि आपकी जो औकात कितनी है, वो 1 लाख की है। बस 1 लाख में 1 साल में बचा सकता हूं। आपको वो 1 मिनट के अंदर 60,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, आप लोग क्या उसको सहन कर पाओगे? यार नहीं कर पाओगे। आपको लगता होगा कि भैया मुझे चाहे 10 लाख दिखा दे मैं सहन कर लूंगा, नहीं कर पाओगे। हाथ ऐसे कपेंगे आपके, एक बार में इतना पैसा आपको दिख रहा है। तो प्रॉफिट उतना रखो कि जितना आप लोगों को हजम हो पाए, लॉस उतना करो जितना आप लोगों को हजम हो पाए। आप लोग समझ पाओ कि हाँ भैया अगर मेरा 500 का लॉस होता है ना तो मेरे अंदर इमोशन नहीं है, अगर 600 का लॉस होता है मुझे कोई इमोशन नहीं है, अगर ये भी बड़ा लगता है तो इसको भी छोटा करो। उतना करो जहां आपके इमोशन जीरो रहे। अब आप लोग ये भी पूछ सकते हो कि सर ये जो 60,000 का प्रॉफिट है इसको अपन लोग कब डिजर्व कर पाएंगे? जब आप लोग मेहनत करोगे ना। जब कोई बंदा 500 प्रॉफिट कर करके थोड़ा बोरियत फील करने लगता है, प्रॉफिट उसका हो रहा है, बोरियत फील कर रहा है, तो क्या करेगा? अपना लॉट साइज थोड़ा बढ़ाएगा, उसको और बड़ा प्रॉफिट होगा, फिर वो 1000 का प्रॉफिट करने लगेगा, वो इसको डिजर्व करने लगेगा, मतलब समझने लगेगा कि हाँ भाई इतना पैसा मतलब नॉर्मल है। जब उसके माइंड को ये बात पता पड़ जाती है, उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता पड़ जाता है कि ये चीज मेरे लिए नॉर्मल है, ये पैसा आए चाहे जाए कुछ भी हो, तो इसके बाद फिर अपना लॉट साइज वो और इंक्रीज करता है। अब इसी जगह पे अगर मैं इसका लॉट साइज यहाँ पे 200 गुना या फिर 500 गुना कर दूं, तो इसका माइंडसेट इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसका माइंड इस बात को नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि ये एक झटके में इतना बड़ा प्रॉफिट देख रहा है, इसके माइंड को वो चीज सहने की आदत नहीं है, ठीक है? वो वहां पे हड़बड़ा जाएगा, मार्केट में एग्जिट नहीं कर पाएगा। यही सेम कंडीशन मेरे ऊपर अप्लाई होती है। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं यार तू बहुत बड़ी क्वांटिटी ट्रेड क्यों नहीं करता है, 6,000 क्वांटिटी 5,000 क्वांटिटी ट्रेड कर, बढ़िया प्रॉफिट कर, अच्छा वाला। हाई के लिए कर दो यार, मेरे माइंड को इतनी सहने की आदत नहीं है। हालांकि मेरे लिए जो 1 लाख का प्रॉफिट है वो एकदम नॉर्मल प्रॉफिट है। इतना मेरी आदत है कि हाँ भैया अगर मैं 1 लाख का प्रॉफिट देखता हूँ तो मैं नॉर्मल तरीके से अपने आप पे कंट्रोल कर लूंगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बात मेरे माइंड को पता पड़ गई है कि 1 लाख में मेरे कोई इमोशन नहीं है। मुझे अगर एक झटके में यहाँ पे 50 लाख का प्रॉफिट दिखने लगे, अरे भैया मेरे तो आंख इतने बड़े हो जाएंगे ना, ठीक है ना, मेरा दिमाग वहां काम नहीं करेगा। जब 50 लाख का लॉस हो सकता है और 50 लाख का प्रॉफिट भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है यहाँ पे, तो उतना क्वांटिटी से ट्रेड करो जितना आपका माइंड उस चीज को सह सके, ठीक है? वहां पे आपकी धड़कनें ना बढ़े, भले ही चाहे एक क्वांटिटी क्यों ना हो। सर स्टॉक में ट्रेड करते हो, एक लॉट से ट्रेड कर लो, एक क्वांटिटी से ट्रेड कर लो, इमोशन नहीं होना चाहिए, भले चाहे 1 रुपए का प्रॉफिट हो चाहे 1 रुपए का लॉस हो। अब बात करो सर ब्रोकरेज, फ्री वाला ब्रोकरेज अकाउंट खोल लो। मैं यहाँ पे कुछ 2 नमूने बना रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये हमारा बेचारा एक रिटेलर है, ठीक है? ये हमारा एक ट्रेडर है। कौन सा ट्रेडर है? ये हमारा एक प्रो ट्रेडर है, मस्त वाला, ये प्रो ट्रेडर है। अब दोनों के माइंडसेट में यहाँ पे क्या फर्क होता है उसको आप लोग समझिएगा। अगर आपको प्रो ट्रेडर का माइंडसेट पता पड़ जाए कि ये प्रो ट्रेडर सोचता कैसा, तो आप लोग भी इसी की तरह सोचोगे, इसकी तरह सोचोगे तो आपका प्रॉफिट भी इसी की तरह होने वाला है। अब रिटेलर की बात करता हूँ। रिटेलर क्या करता है भाई? अपनी लाइफ में बिग प्रॉफिट को हटा देता है, लेकिन इसके लाइफ में बिग लॉस जरूर आ जाता है। अपनी लाइफ से ये बिग लॉस को हटा देता है, बिग प्रॉफिट को रखता है। जबकि रिटेलर का माइंडसेट क्या है? वो बिग प्रॉफिट को अपनी लाइफ से हटा देता है, बड़े बड़े लॉस लेना वो स्टार्ट कर देता है। अभी आप लोग ये भी कह सकते हो सर आपने तो बोल दिया कि एक प्रो ट्रेडर अपने लॉस को कंट्रोल कर लेता है, एक जो रिटेलर होता है बेचारा वो लॉस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अरे बोलने से क्या होता है? हमको तो समझाओ तो सही, कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? समझिए, एक जो प्रो ट्रेडर होता है वो लॉस को कंट्रोल कैसे करेगा? जब भी वो किसी पॉइंट पे एंट्री बनाएगा, वो केवल ये देखेगा कि मेरा यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप लॉस कितना बनना है, प्रॉफिट नहीं देखेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना बनना है। हालांकि वो इतना अंदाजा जरूर लगा लेगा अगर मेरा लॉस यहाँ पे 500 रुपए का है तो मेरा 1000 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए। मिनिमम प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 500 का स्टॉप लॉस ले रहे हो 500 का प्रॉफिट कर रहे हो। अबे ये क्या हुआ, जुआ खेल रहे हो क्या यहाँ पे? तो ऑब्वियसली काम कैसे करना? 1:2 के हिसाब से आपको, तो मिनिमम आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 होना चाहिए। तो ये क्या किया? अपने लॉस को फिक्स कर दिया कि हाँ मेरा 500 का लॉस होगा, मैं यहाँ से काटूंगा बढ़िया तरीके से। अब प्रॉफिट को ये डिपेंड कर देगा मार्केट के ऊपर, प्रॉफिट कितना भी दे सकता है। आप लोग क्या करते हो? कैंडल को ऐसे घूर घूर के देखोगे कि भैया जैसे कैंडल मुझको प्रॉफिट ही देने वाला है, उसको इतना घूरना नहीं होता कैंडल को। जितना आप लोग उसको फोकस करके देखोगे ना कैंडल को, आपको इतना ज्यादा हलचल 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 करेगा कि जितना आपका पैसा लगा वो सारा निकाल के भाग जाओगे मार्केट से। कभी भी आपको अपने प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है, प्रॉफिट को आपको देखना नहीं है। आपका जो बेचारा प्यारा सा फोन होता है उसको कभी भी आपको फोकस नहीं करना है। मेरा इतना प्रॉफिट हो रहा है, हाय दैया मेरा 100 का प्रॉफिट हो गया, हाय दैया मेरा 200 का प्रॉफिट हो गया, इसको फोकस नहीं करना। आपने कभी देखा है मैं अपने प्रॉफिट को फोकस करता हूं? कभी आपने देखा कि मैं ऐसे फोन लेके बैठा हुआ हूं, देख रहा हूं मेरा प्रॉफिट इतना हो रहा है, मेरा प्रॉफिट इतना हो रहा है, मेरा लॉस इतना हो रहा है? नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो धन का डीमेट अकाउंट है वहां पे आपको डायरेक्टली दिखाता है इस तरीके से, मेरा इतना प्रॉफिट है, मेरा इतना लॉस है, वो सारा दिखाता है आपको लाइफ टाइम पे। मैं उसको यूज क्यों नहीं करता? हालांकि मुझको पता है कि धन ब्रोकर बहुत अच्छा ब्रोकर है और बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे लाइफ टाइम डाटा वो दिखा रहा है, मुझे सामने दिखा रहा है एकदम, तो मैं इसको यूज नहीं करता हूं। और हालांकि जिस ब्रोकर का मैं यूज करता हूं, जैसे आप स्टॉक हो गया, एम स्टॉक हो गया,
ये लाइव डाटा नहीं दिखाते वहां पे। इस वजह से मैं अपने जो फोन को उल्टा कर देता हूं, मैं ये नहीं देखता कि मेरा कितना प्रॉफिट है कितना मेरा लॉस है। आपको भी हमेशा ऐसा करना। और ऐसा मैं क्यों करता हूं? ऐसा मैं इसलिए करता हूं कि मेरे इमोशन वहां पे कंट्रोल रहे। तो कभी भी आपको पीएनएल पे फोकस नहीं करना है, ऑलवेजली अपने प्रोसेस पे फोकस करना है। प्रोसेस मेरा ठीक हो रहा है, अच्छी बात है। आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, अब गिरने ही वाला है, सीधा अपना फोन को सीधा करो, तुरंत अपनी पोजीशन को एग्जिट करो, खत्म। ऐसा नहीं है कि आप लोग कर रहे हो मस्ती, हो गया फिर काम। ये प्रॉफिट पे फोकस करते रह जाता है लेकिन इसको प्रॉफिट नहीं मिलता है। एक जो प्रो ट्रेडर होता है वो लॉस पे फोकस करता है लेकिन इसको लॉस नहीं मिलता है। आप लोगों ने देखा, ये लॉस पे फोकस करता है, इसको लॉस नहीं मिलता। रिटेलर प्रॉफिट पे फोकस करता है, इसको प्रॉफिट नहीं मिलता। तो आप यहां से क्या समझ रहे हो? जिस चीज पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे वो चीज आपको मिलेगी। आपने कभी ऐसा सोचा है कि सर मेरा हमेशा लॉस ही क्यों होता है? प्रॉफिट भी तो हो सकता है लॉस की बदली, है ना? मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लॉस ही लॉस क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? आपकी सोच की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि आपने सोचा कि भाई मेरा लॉस ना हो जाए, तो आपका लॉस हो रहा है। आपको यकीन नहीं होता कल मार्केट खुलेगा, कभी ट्राई करके देखना, कल के दिन अपने फोन को उल्टा करके देखना एक बार। प्रॉफिट पे फोकस मत करना, आपके इमोशन वहीं से 50% कम हो जाएंगे। इस बात को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा। मार्केट में कभी भी आपको बिग कैपिटल यूज नहीं करना, ठीक है? छोटा कैपिटल यूज करना। अब ऐसा मैंने क्यों बोला कि यहाँ पे बड़ा कैपिटल यूज नहीं करना, ऑलवेजली आपको छोटा कैपिटल यूज करना है? क्योंकि सर एक रिटेलर हो आप लोग, अभी के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे रिटेलर हो, तो आप क्या करोगे? बड़ा कैपिटल भले ही यूज कर रहे हो, तो क्या आपको पता है कि मैं प्रॉफिट कर पाऊंगा? नहीं पता ना। आप यहाँ पे बड़ा कैपिटल यूज करोगे, 100-200 क्वांटिटी यहाँ पे बाय करोगे, 1000 क्वांटिटी बाय कर लोगे, लेकिन मार्केट में एक छोटा सा प्रॉफिट लेकर के निकल जाओगे, स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है? आप छोटा यहाँ पे प्रॉफिट लेकर के निकल जाओगे। जबकि अगर आप छोटा कैपिटल यूज करते हो तो यहां से हमेशा आपको कोशिश करनी है कि मैं यहाँ पे बिग प्रॉफिट लेकर के चलूं। अगर आप छोटे कैपिटल से प्रॉपर प्रॉफिट बना पा रहे हो तो कौन सी बड़ी बात है बड़ी कैपिटल में प्रॉफिट बना पाना। बस फर्क इतना है कि आपको उस चीज की आदत होनी चाहिए। जब आप छोटे कैपिटल में ही प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो तो बड़े कैपिटल में का घंटा प्रॉफिट कर लोगे? नहीं कर पाओगे। अच्छे तरीके से पहले उठ जाओगे, जितना आपका पैसा होगा एक झटके में चला जाएगा। आप लोग बड़ा कैपिटल क्यों यूज करते हैं? इसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं होती। गलती होती है ओनली फॉर मार्केट की, क्योंकि मार्केट आपको लालच देता है। और गलती होती है बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर की, जो आपको इतना बड़ा बड़ा पैसा दिखाते हैं। हालांकि गलती उनकी भी नहीं है, गलती आपकी है कि आप लोग क्यों उनका पैसा देख रहे हो, क्यों उन पे इतना फोकस कर रहे हो, क्यों ये देख रहे हो कि हाँ भाई मुझे वो मस्त एकदम हेलीकॉप्टर दिखा रहा है, ये मुझे प्राइवेट जेट दिखा रहा है, मस्त एकदम जेट में घूम रहा है, ये घूम रहा है, फलाना दिखाना, ठीक है? आप उन चीज को देख करके मजबूर हो जाते हो मार्केट में बड़ा पैसा लगाने के चक्कर में। लालच, लालच बुरी वाला होती है। मार्केट में लालच दिखाते हो आप लोग ज्यादा। मार्केट में जो आप लोग ये लालच करते हो, क्या आप लोगों को पता है ये लालच कैसे जाएगा मेरे मन से? मैं बताता हूँ आपको। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मैं इस चीज के काबिल हूं, तो आप लोगों के अंदर लालच नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज के काबिल नहीं हूं, तो आपके अंदर लालच आएगा। अगर आपको पता है मार्केट में प्राइस एक्शन क्या होता है, मार्केट में प्रॉपर साइकोलॉजी क्या होती है, कहाँ एंट्री बनानी होती है, कहाँ एग्जिट करना होता है, आपके अंदर लालच नहीं आएगा। अगर आपको नहीं पता है ना कहाँ एंट्री करना कहाँ एग्जिट करना, तो आपको वहां पे लालच आएगा। आप तुक्का मारोगे, पैसा लगाओगे, एक अंदाजा लगाओगे। जब हम लोग गैम्बलिंग करते हैं तो आपको पता है वहां पे लालच होता है बहुत ज्यादा। लालच क्यों होता है? क्योंकि सर वहां पे आप लोगों को ना पता नहीं रहता कि भाई मेरा पैसा जाने वाला है कि मेरा पैसा यहाँ पे आने वाला है। तुक्का लगता है एक तरीके से, बस होता है ना। तो वहां पे लालच आ रहा है। लालच क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको नहीं पता। अगर इसी जगह पे आपको पता पड़ जाए कि हाँ भाई तीसरी बार की बज्जी में मेरा ही यहाँ पे आने वाला और मेरा पैसा यहाँ पे बनने वाला, तो आपको वहां पे लालच आएगा? नहीं आएगा। 1% वहां पे लालच नहीं आने वाला आपके अंदर, क्योंकि आपको पता है कि भाई मार्केट में जो तीसरा पत्ता आने वाला है वो तीसरा पत्ता मेरा होने वाला है, और जितना भी पैसा बीच में रखा हुआ है सारा पैसा हमको मिलने वाला है। तो आपको वहां पे लालच नहीं आने वाला। 1% लालच नहीं आएगा। आप चाहे इसको ट्राई करके देखिएगा रियल लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि सर एग्जाम्पल वो होते हैं जो आपकी लाइफ से रिलेटेड करें। ट्रेडिंग को ऐसे सीखो कि आपकी लाइफ से रिलेटेड हो जाए। ऐसा नहीं है ट्रेडिंग कुछ और है आपकी दुनिया कुछ और है, ऐसा मत सोचो। तो बहुत सिंपल करो मार्केट को, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो। लेक्चर अगर बकवास लग रहे हो तो यहाँ से जा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आप फालतू वीडियो देखने के लिए। और जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर लोग हैं आप लोग जाकर उनका वीडियो वॉच करिए, फालतू अपना टाइम पास करिए। टाइम पास करने के लिए आए हो तो जाकर देख सकते हो, अगर वास्तव में सीखने के लिए आए हो तो वीडियो को वॉच कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको समझिएगा ध्यान से। जैसे हमारा एक होगा इक्विटी मार्केट होता है, कमोडिटी मार्केट होता है। इक्विटी मार्केट में कुछ सेक्शन होते हैं, कमोडिटी मार्केट में भी कुछ सेक्शन होते हैं। तो आप लोगों को किस पर मेहनत करनी है? इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। फोर्थ नंबर हमारा हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, ये सब हम लोग करते हैं स्टॉक के अंदर, क्योंकि इंडेक्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को बाय सेल करते हैं, कि मार्केट में जो अगले महीने का कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम लोग बाय सेल करते हैं। कमोडिटी मार्केट का क्या मतलब होता है? कमोडिटी मार्केट में जो नेचुरली चीज होती है, जो प्राकृतिक चीजें होती है, उनका यहाँ पे बाय सेल होता है। जैसे नेचुरल गैस हो गई, ठीक है, जो हमारा कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारी चीजें हमारी नेचुरल चीजें जो प्राकृतिक से निकली हुई हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग बाय सेल करते हैं। उन चीजों को वहां पर खरीदा बेचा जाता है।
कमोडिटी मार्केट उसी को कहा जाता है। कमोडिटी मार्केट में हम लोग मेटल पे ट्रेड करते हैं, कोई सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। राइटिंग को थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए, मैं केवल मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे नेचुरल गैस होगी हमारी, और इस बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि आप लोग ज्यादातर इक्विटी मार्केट में ही ट्रेड करोगे, क्योंकि सब लोग इसी पे करते हैं। इस कमोडिटी मार्केट में बहुत कम लोग जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये मार्केट गलत है, ये मार्केट बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन इस पे पैसा वैसा थोड़ा ज्यादा लग जाता है, इस वजह से लोग इस पे शिफ्ट हो जाते हैं। एग्जांपल लेते हैं निफ्टी 50 का, हमारा कोई चार्ट है। निफ्टी 50 के चार्ट को रीड करने के लिए यहाँ पे किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे कि हमारा होता है टेक्निकल एनालिसिस। मार्केट में जो टेक्निकल चीजें होती हैं, इस टेक्निकल चीज के अंदर क्या होता है, फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है प्राइस एक्शन, और सेकंड नंबर पे टेक्निकल ट्रेडिंग होगी हमारी, थर्ड नंबर पे हमारा होता है इंडिकेटर हो गए, मार्केट में कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए। तो मार्केट में तीन चीजें होती हैं, इन तीन चीजों की वजह से ही आप लोग चार्ट को रीड करते हो। अब ये तीन चीजों को थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, इनमें से किन किन चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है। टेक्निकल ट्रेडिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इंडिकेटर पे आप लोगों को फोकस बिल्कुल नहीं करना है, ओनली फॉर फोकस प्राइस एक्शन। टेक्निकल के अंदर प्राइस एक्शन भी आता है, लेकिन हम लोग फोकस किस पे करेंगे, प्राइस एक्शन पे। अब प्राइस एक्शन की प्रॉपर हेल्प कौन करता है, प्राइस एक्शन की हेल्प करता है मार्केट में साइकोलॉजी, ठीक है। प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी को मिला करके हम लोग एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं, समझे। यही मार्केट का एक हिडन सीक्रेट है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप लोग इन चीजों को समझते हो, सर वास्तव में प्रॉफिटेबल ही रहोगे। बस टेक्निकल ट्रेडिंग आप लोग मत करो, टेक्निकल ट्रेडिंग मत करो। अगर टेक्निकल ट्रेडिंग के बेस पर प्रॉफिट बनता होता ना, तो मैं आपको जो साइकोलॉजी का लेक्चर मारता हूँ, उतना लंबा चौड़ा चौड़ा ये लेक्चर ना मार रहा होता, एक दो फॉर्मूला बता देता, प्रॉफिट कर रहे होते बढ़िया तरीके से। अरे खुद से सोच कर देखो भाई साहब, लॉस करने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। अब 93% लोग लॉस करने लगे, अब 1% और बढ़ गया, 1% और बढ़ गया लॉस करने वालों की संख्या। क्यों बढ़ गई, क्योंकि ये लोग फोकस नहीं करना चाहते हैं। बस इनको लगता है कि ट्रेडिंग बस करोड़पति बनने का एक जरिया है। ये नहीं पता कि मेहनत नहीं करोगे तो पाओगे नहीं, जब करोगे मेहनत तो पाओगे। शुरुआती दौर में सबको ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग जर्नल से आप लोग प्रॉपर ये समझ पाओगे कि मेरी गलतियां कहाँ पे हो रही हैं, और ट्रेडिंग जर्नल की हेल्प से आप लोगों की जो गलतियां हैं वो सुधरेंगी, ठीक है। आप लोगों को ये भी पता पड़ेगा कि नेक्स्ट टाइम से ये गलती मैं नहीं करूंगा। ट्रेडिंग जर्नल को बनाया कैसे जाता है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ यहाँ पे बेसिक पॉइंट होते हैं वो आपको बताना चाहूंगा, ठीक है, समझिएगा। हम लोग पहली बात ये ऑब्जर्व करेंगे, जब आप चार्ट को यहाँ पे रीड कर रहे होते हो मार्केट में, जब ये चार्ट चल रहा होता है इस तरीके से गुच्चू पुच्चू, तो आपको क्या रीड करना है, देखना कि मार्केट में जो ट्रेंड है, ठीक है, बुलिश है या फिर वो बेरिश है, साइडवेज है, ठीक है। ये बुलिश हो गया, ये हमारा बेरिश हो गया, ये हमारा साइडवेज हो गया। अपनी जर्नल बुक में क्या लिखना, अगर मार्केट बुलिश है तो मुझको यहाँ पे बाय ऑन डिप का स्ट्रेटजी अपनाना ऊपर के लिए, अगर मार्केट बेरिश है तो मुझे सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाना है, अगर मार्केट साइडवेज है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला हूँ। आपको डेट वाइज वहां पे लिखना है कि आज के दिन मार्केट बुलिश था, आज के दिन मार्केट बेरिश था, आज के दिन मार्केट साइडवेज है। अगर मार्केट बुलिश होता है तो वहां पे आपको बाय ऑन डीप स्ट्रेटजी अपनाना होता है, अगर मार्केट बेरिश है सेल ऑन राइज, जितनी बार मार्केट राइज करे उतनी बार आपको वहां पे सेल करना होता है। एक एक पॉइंट आपको लिखते हुए चलना अपनी जर्नल बुक में। अब आपको ये समझना है कि मान लेते हैं आज के दिन मार्केट बुलिश है, बुलिश मार्केट में आप लोग ट्रेड बना ले हो, वहां पे आपको टाइमिंग लिखना है कि इतने बजे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था ऊपर के लिए, उस दिन मार्केट बुलिश था ऊपर साइड में, मेरा लॉजिक क्या था वहां पे ट्रेड बनाने का, ठीक है, मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 के हिसाब से, और मार्केट वहां तक गया कि नहीं गया। उस टाइम पे जब मैं ट्रेड कर रहा था तो वहां पे मेरे अंदर इमोशन कितने ज्यादा आ रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था क्या कहीं मार्केट उल्टा न गिर जाए, कहीं मार्केट नीचे न चला जाए, क्या मुझे ऐसा लग रहा था वहां पे, कहीं कहीं मुझे वहां पे डर तो नहीं आ रहा था। ये सारी चीजें वहां पे आपको लिखनी अपनी जर्नल बुक पे, और इस बात पे आपको प्रॉपर फोकस करना है। जहां पे मैंने ट्रेड बनाया था मार्केट वहां से ऊपर तो जा रहा था, जब मार्केट वहां से बैक हो रहा था कहीं में बीच में तो नहीं निकल गया, ये आपको ध्यान देना है। मार्केट ने प्रॉपर मेरे स्टॉप लॉस हंट नहीं किया, मुझको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया, 200-300 रुपए का प्रॉफिट दिखाया एक लॉट में, मैं वहां से निकल गया। हालांकि थोड़ा टाइम बाद देखा कि मार्केट वहां से और ऊपर चला गया, मुझे यहाँ पे बिग प्रॉफिट मिलने वाला था, लेकिन मैं उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया, मार्केट को प्रॉपर नहीं समझ पाया। ये सारी चीजें आपको लिखनी अपने जर्नल बुक में कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मेरे से नहीं होने वाली है। सबसे ज्यादा मैं इस बात को बोलता हूँ कि मार्केट में हर चीज की वजह होती है। वजह क्या होती है कि आप लोग जिस पॉइंट पर एंट्री बना रहे हो ना, उसकी वजह क्या थी, इस वजह को आपको वहां पे लिखना है। अगर आपको वजह पता रहेगी तो आप अगली बार भी ट्रेड बनाओगे वही सेम वजह होने के बाद, समझ रहे हो ना। तो वजह पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपको वजह नहीं पता है, आप लोग वहां पे ट्रेड बना रहे हो, गलत बात है, आपको ट्रेड नहीं बनाना वहां पे, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट टाइम ऐसी एंट्री बने, आप फिर से वहां पे तुक्का लगाओ, आपको प्रॉफिट ना हो। तो हमेशा उसकी वजह वहां पे लिखनी है कि मैं किस वजह से वहां पे ट्रेड बना रहा हूँ। अगर वो वजह पता रहेगी तो आप नेक्स्ट टाइम में ट्रेड बना पाओगे। अगर आपके इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट होता है तो ये प्रॉफिट क्यों हुआ, अगर आपका इस ट्रेड के अंदर लॉस होता है तो ये लॉस क्यों हुआ, ये सारी वजह आपको लिखनी होती है अपनी जर्नल बुक में। लिखना जरूरी होता है सर, जब तक आप लोग नहीं लिखोगे, जब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीजें फिट नहीं होती हैं। ट्रेड के अंदर अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो नेक्स्ट टाइम प्रॉपर कोशिश करना है कि मैं अगली टाइम से ऐसी गलती यहाँ पे नहीं करूंगा, इस बात को भी वहां पे लिखना होता है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा यार फालतू को मेहनत कौन करेगा, इतना बड़ा लिखो विखो ट्रेड बनाओ, हटाओ मामला पूरा।
मामला हटा रहे हो आप लोग। लिखो भाई साहब, नहीं लिखोगे ना तो नहीं होने वाला कुछ भी, तो लिखना जरूरी है। एंट्री बनाते टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है एटीट्यूड, कि आपका एटीट्यूड क्या है। हमेशा आप बिडिंग एटीट्यूड रखो कि भाई मुझे प्रॉफिट तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट लूंगा, या लॉस तो मैं प्रॉपर यहाँ पे लॉस लूंगा। प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट चाहिए, लॉस चाहिए तो लॉस चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में निकल जा रहे हो कहीं से भी। विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए वहां पे। आपका एटीट्यूड होना चाहिए या तो मैं प्रॉफिट लूंगा या तो मैं लॉस लूंगा, दोनों में से एक लूंगा प्रॉपर तरीके से। इतना जरूरी है कि मैं बीच में से नहीं निकलने वाला, बीच में से नहीं निकलने वाला, चाहे मार्केट वहां पे आधे घंटे तक सस्टेन करते रहे। हालांकि अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हो तो उसकी बात अलग है, वहां पे सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो विनिंग एटीट्यूड होना सर बहुत जरूरी है। इसी के अंदर आता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। इसका मतलब है कि मार्केट में अगर आपका कोई अच्छा एक सेटअप बन रहा है, आपको लग रहा है कि ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होने वाला है, मैं ऊपर का ट्रेड बनाऊंगा, आप लोग यहाँ पे ट्रेड बनाने वाले थे लेकिन सोच रहे हो पता नहीं ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, पता नहीं ट्रेड बनाऊंगी ना बनाऊंगा, ऐसा आप लोग सोच रहे हो वहां पे। लेकिन सोचते सोचते मार्केट ये और ऊपर चला जाता है बढ़िया तरीके से, फिर आप लोग यहाँ पे सोचते हो कहीं मैं ट्रेड बनाऊंगी ना बनाऊं। जब मार्केट ज्यादा ऊपर चला जाता है तो वहां पे आप लोग ट्रेड बनाते हो, मार्केट के वहां से लौटने के चांस होते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, जब मार्केट आपको मौका दे रहा था, आपको पता भी था कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन आप वहां पे एंट्री नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि वहां पे आपको डर लग रहा था। मैंने क्या बोला, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप वहां पर डर जाते हो और अपना जो ट्रेड होता है, एक अच्छा ट्रेड होता है, उसको छोड़ देते हो। हालांकि जब आप लोग एंट्री बनाते हो वहां से मार्केट के लौटने के चांस होते हैं, इस वजह से आप लोग अच्छी तरीके से झेले जाते हो मार्केट में। ठीक है, अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस होना जरूरी है कि आप जिस सेटअप के बेस पर ट्रेड कर रहे हो उस सेटअप की प्रॉपर बैक टेस्टिंग करो और उस पर फिक्स रहो। सब कुछ आप लोग मार्केट पे छोड़ दो, प्रॉफिट दे या फिर लॉस दे, लॉस देगा तो मैं लॉस बुक करूंगा, प्रॉफिट देगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ, इसके बाद अपन लोग वीडियो को बाइंड अप करते हैं। हालांकि छोटा सा नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। मान लेते हैं कि आप लोग एक लॉट में ट्रेड करते हो और एक लॉट में लगातार आपका प्रॉफिट होता है, 7 से 8 बार प्रॉफिट होता है। भले ही आप लोग यहाँ पे लॉजिक के बेस पर ट्रेड करते हो, भले ही आप लोग यहाँ पर तुक्का मार ट्रेडिंग करते हो, लेकिन 7 से 8 बार आपका प्रॉफिट हो जाता है। आप लोग यहाँ पे छोटी सी गलती कर बैठते हो, आपको लगता है कि यार 7 से 8 बार मेरा प्रॉफिट तो हो ही रहा है, लेकिन आपका लॉट साइज वहां पे एक था। अचानक से आप लोग क्या करते हो, यहाँ पे अपनी क्वांटिटी साइज को बढ़ा देते हो। आप लोग लालच में आकर के क्या करते हो, अचानक से एक बार में यहाँ पे 20 लॉट को बाय कर लेते हो। तो आप लोगों ने क्या देखा, 7 से 8 बार मैंने प्रॉफिट किया मार्केट में। जैसे ही लालच में आकर के आपने अपना लॉट साइज बढ़ाया, उसी ट्रेड में आपका यहाँ पे लॉस हो जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, जो आपने 7 से 8 ट्रेड में प्रॉफिट किया था, ठीक है, वो सारा प्रॉफिट आपका एक ट्रेड लेकर के चला गया। तो कभी भी आपको अचानक से लॉट साइज इंक्रीज नहीं करना है। लॉट साइज इंक्रीज कैसे करते हैं, मान लेते हैं कि एक महीने तक आप लोगों ने एक लॉट के अंदर ट्रेडिंग किया, अगले महीने से ट्राई करना है कि मैं 2 लॉट से ट्रेडिंग करूंगा, अगले महीने ट्राई करना है कि नहीं मैं 5 लॉट से ट्रेड करूंगा। मतलब प्रॉपर आपको एक महीने तक चलना है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि इस महीने आप लोग 5 लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हो और अचानक से बीच में ही आप लोग यहाँ पे 1000 क्वांटिटी बाय कर लो, तो सर कुछ गारंटी नहीं होता मार्केट का। ठीक है, मार्केट में 100% नाम की कोई चीज नहीं होती है। मानना कि भाई आप लोग सेटअप के बेस पर ट्रेड कर रहे हो, आपका सेटअप बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, लेकिन मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। आपने ट्रेड बनाया, आपका प्रॉफिट हो गया, अचानक से मान लो कि जिस टाइम पे आप लोगों ने अपना क्वांटिटी साइज बढ़ाया उसी टाइम आपका लॉस हो गया, तो प्रॉफिट होगा तो बड़ा प्रॉफिट मिलेगा वहां पे। लेकिन ये गलत बात है कि नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अंदर नहीं आती हैं। इस वजह से प्रॉपर एक सिस्टमैटिक तरीके से काम किया जाता है। बीच बीच में अपने रूल्स को ब्रेक मत करो। रूल्स को ब्रेक करते हो तो फिर मार्केट आपको अच्छी तरह से ब्रेक करेगा। ठीक है, रूल्स बनाने लायक नहीं यहाँ पे बचने वाले हो। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट काम में आती है। 2025 स्टार्ट होने वाला है, प्रॉपर तरीके से मेरी इन बातों पर आप लोग फोकस करिएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से आप लोग ट्रेड करना, 1:2 से आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो कम मत रखना। प्रॉपर तरीके से लर्निंग करिएगा, नोट बनाओ, क्योंकि जब तक आप लोग उन चीजों को लिखोगे नहीं तब तक आपके माइंड के अंदर वो सारी चीजें नहीं जाने वाली है। तो मिलते फिर सर किसी एक नेक्स्ट एजुकेशनल टॉपिक में। आज का टॉपिक अच्छा हो तो लाइक शेयर ठोक दो बढ़िया तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।